सो हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो अपना ओपिनियन ये सब देने का, और हमें क्या लग रहा है कौन सी टीम कैसा खेलेगी, हमारी टीम कितना आगे तक जाएगी और जीतेगी, वो सारा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, आप लोग भी अपना कमेंट में बताइएगा। तो क्या लग रहा है, टोटल तो 20 टीम्स हैं इस बार। टोटल 20 टीम्स हैं। और 20 नहीं है, कहने को 21 टीम्स हैं। बिकॉज एक टीम अभी अभी ऐड हुई है, हम्म। एक टीम चली गई है, तो इन वे 21 टीम्स हैं। बांग्लादेश। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश तो चली गई ना, वो तो राइट। खेलेगी नहीं अब। वो अब खेलेगी नहीं, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गई है। ठीक है। और बाकी बाकी सारे के सारे पुराने वाले ही हैं। बाकी सारे पुराने वाले ही हैं। पाकिस्तान का डाइसी है। हम्म। बिकॉज वो लोग बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, हम्म। तो प्रोबेबली दे सेड कि दे आर गोइंग टू बॉयकॉट। बट अभी तक उन्होंने बॉयकॉट किया नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वो लोग श्रीलंका में खेलेंगे। उनके सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, और अगर फाइनल होता है तो वो भी श्रीलंका में होगा। पहला मैच इंडिया का किसके साथ है। इंडिया का पहला मैच है यूएसए के साथ। वो इंडिया में होगा। और फिर उसके बाद इंडिया का पाकिस्तान के साथ कब है। मतलब स्क्वाड तो हम लोग का ऐसा है ना, कुछ इंडिया, पाकिस्तान, यूएस और चौथी टीम नीदरलैंड्स। नीदरलैंड। तो इनमें से तुम्हारे 3 मैचेस होंगे इंडिया के, यही इंडिया में। और फिर एक मैच खेलने के लिए वो श्रीलंका जाएगी, और फिर और भी कुछ ऐसे ही। नहीं, सिर्फ जो मैचेस पाकिस्तान से रिलेटेड है वो हम्म। श्रीलंका में होंगे। हम्म। और वैसे श्रीलंका को होस्ट है, टू बी ऑनेस्ट, तो आई थिंक श्रीलंका का मैच भी। श्रीलंका में ही होगा। हाँ, और मैचेस होने चाहिए ना फिर तो श्रीलंका में, क्योंकि को होस्ट है तो। आई थिंक श्रीलंका का जो ग्रुप है वो पूरा वही होगा। हम्म। वो इंडिया ऑब्वियसली क्यों ट्रैवल करेंगे जो श्रीलंका के ग्रुप के वाले मैचेस होते टोटल हैं। स्क्वाड कितने हो रहे हैं, 5 टीम्स है ना। 5 टीम से पर स्क्वाड। हाँ। और टोटल 20 टीम्स हैं टोटल। हाँ, तो 4 स्क्वाड्स हो गए। 4 स्क्वाड्स। इंडिया, फिर इसके अलावा तुम्हारा हो गया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग किस स्क्वाड में हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन है देखने का। ओके, तो हमारे ग्रुप बी में है ऑस्ट्रेलिया, हम्म। आयरलैंड, ओमान, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, जिसका प्री एलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अभी तक पूरा हम्म। स्क्वाड नहीं हुआ। बेसिकली उन्होंने जितने भी अवेलेबल प्लेयर हैं सबका नाम डाल दिया। ये तो 15 से भी ज़्यादा दिखा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई नहीं। अभी लास्ट श्रीलंका का भी तो अभी मैच चल रहा था किसी के साथ। श्रीलंका का भी मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ। हम्म। और वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि श्रीलंका वैसे भी स्पिन फ्रेंडली, और इंग्लैंड पहली बार इंग्लैंड में आई थिंक 40 ओवर्स स्पिन के हुए हैं। हम्म। 40+ ओवर्स आई गेस। और सिर्फ 10 ओवर पेस के हुए हैं, विच इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ फॉर इंग्लैंड। बट श्रीलंकन कंडीशन को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। तो और अब रिसेंटली T20 हुआ है उनका, जो अगेन इंग्लैंड जीत गई है 2-1 से। तो इंग्लैंड अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन होम कंडीशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइम तो क्वालिफाई भी नहीं किया था ना इसके लिए, सेमीज के लिए और क्वार्टर्स के लिए भी। इंग्लैंड तो किया भी नहीं था। तो इस बार नहीं, इंग्लैंड वॉज सेमीफाइनलिस्ट। इंडिया इंग्लैंड वर्सेस वाज। इंग्लैंड सेमीफाइनल था। ओके। एक सेकंड, इसका फ़ोन बज रहा है भाई, इसको काट दिया जाएगा, कोई बात नहीं। हो सकता है बीच में 2-3 गलत इन्फॉर्मेशन भी दी हो, देखना। हाँ वही, दो सब उतना नहीं, बट थोड़ा बहुत इधर ठीक है। उधर। तो एनीवेज, आई थिंक हमें सबसे पहले इंडियन स्क्वाड के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, वेट, तो इसके अलावा हमारे पास 2 और स्क्वाड्स हैं। उनमें मेन टीम्स कौन सी है, एक बार चेक करो। तो और ग्रुप्स है यू मीन। दो और, हाँ, 2 और ग्रुप्स ओके, हैं। राइट। ग्रुप सी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, नेपाल, स्कॉटलैंड। इन सबके मैचेस इंडिया में होने वाले हैं। सारे के मैचेस इंडिया में करेक्ट। होंगे। यस। ओके। देन वी हैव ग्रुप डी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा एंड यूएई। इनमें से देखा जाए तो ग्रुप सी कहीं ना कहीं सबसे कमज़ोर लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं एज होगा इंग्लैंड के पास और वेस्ट इंडीज़ के पास भी। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज ने जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला था वो जीत गए थे 2016 में। ओके। तो उसको हम लोग पूरा ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो वही वाली बात हुई ना कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बाकी जो टीम्स है वो कंपेरेटिवली उतने स्ट्रांग है नहीं करेक्ट। ग्रुप सी में। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, इनके पास तो एज तो ज़रूर है। बट टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो नेपाल एक बहुत अच्छी टीम है, ओके। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और क्या होना है, सारे ग्रुप में से एक टीम सेलेक्ट होगी क्वार्टर्स के लिए, या सुपर 8 ऐसा कुछ हो रहा नहीं पता, है। लिस्ट सुपर। काटते। ठीक है। और ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर टीम इंडिया, अभी कल भी मैच हुआ। तो ऑलमोस्ट हमारा टीम तो पूरा सेट हो चुका है। ईशान प्रॉब्ली अब खेलेगा ही, सैमसंग का आई गेस
कहीं ना कहीं उम्मीद कम लग रहा है, जस्टिस उसके लिए ख़त्म होते जा रही है। तो सैमसंग भी मोस्टली बाहर ही लग रहा है, ईशान से एंड में विकेट कीपिंग भी करा दी गई। करेक्ट। ठीक। वो एक और साइन है कि हम लोग ऑल्टरनेट देख रहे हैं सैमसंग हम्म, का। और प्रोबेबली अगर तिलक नहीं आता है तो सैमसंग को चांस मिल सकता है, बिकॉज और कोई बैकअप है नहीं। पर अगर तिलक आता है तो अनफॉर्चुनेटली बट सैमसंग। अय्यर भी तो बैठा है। अय्यर बैठा है, बट अय्यर के लिए जगह नहीं बनाएंगे बिकॉज अय्यर को अभी मैच एक्सपीरियंस नहीं है हम्म, बहुत टाइम से। किशन को उन्होंने ट्राई किया और उसको एक्सपीरियंस मिल गया बहुत अच्छा, एक ही हम्म। मैच नहीं खेला वो पूरी सीरीज में। और उसने मतलब दिखा दिया है कि उसको ड्रॉप अप बट नहीं कर सकते। ये बात भी है, किशन अभी तक वन डाउन आया है, अभी तक उसने ओपन नहीं किया। और पहले भी जब भी किशन ने ओपन किया है तो कभी ना कभी उसने हगा ही है, देखा जाए तो। सच बात यह है कि किशन एक तरह से ओपन ही कर रहा है बिकॉज सैमसंग बहुत जल्दी आउट हो गया। ठीक है, मानने वाली बात है। अभी तक एक भी मैच में नहीं किया ना उसने। हमारे कितने मैच की सीरीज थी ये? 5 मैच की 5 सीरीज मैच थी। की सीरीज थी। किश जिसमें से किशन ने एक मैच नहीं खेला। हम्म। ज़्यादातर में सैमसंग ने तो आई गेस एक में 30 रन्स मारे थे कुछ, वो थोड़ा उसका सही रहा। उसके अलावा बाकी सारे ही सारे मैचेस में उसने जल्दी आउट हो गया। 30-24 के अराउंड मारे थे, बट स्ट्राइक रेट भी उसमें कुछ खास नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम्म। अभिषेक शर्मा वाला स्ट्राइक रेट था। गुड थिंग इज कि वी आर, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली अभिषेक शर्मा पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, जैसा पहले देख के लग रहा था कि जिस दिन भी अभिषेक नहीं चलेगा उस दिन इंडियन टीम बढ़ जाएगी। बट अभी वैसा तो नहीं लग रहा, कोई ना कोई आकर के संभाल रहा है, चाहे वो किशन हो, सूर्या हो, हार्दिक हो। और अगर तिलक आ जाता है तो तिलक ने पहले भी बहुत बार ऐसे ही हम लोग को बचाया ही तिलक है। को खैर कुछ साबित करने की जरूरत हाँ, है नहीं, तिलक तिलक ने तो ऑलरेडी प्रॉबेबली अभी ऑलरेडी वो रिहाब कर रहा है ना, और नहीं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस मैचेस खेल रहा है। ऑलरेडी प्रैक्टिस तो मैचेस मे खेल रहा तो है। होपफुली वो वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो। मे बी स्टार्टिंग के 1-2 मैच मिस करे, बट उसके बाद आई गेस विल बी अवेलेबल। स्टार्टिंग के एक दो मैचेस गिल ने भी मिस किए थे 2023 वाले में। ईशान ईशान किशन खेला ईशान था किशन उसमें। खेला था। एंड उसके बाद तो क्या हुआ था बेचारे के साथ। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि गिल को हम लोगों ने हटाया था हम्म, सैमसंग की जगह बनाने के लिए। हम्म, बट गिल ने सैमसंग जितना बुरा परफॉर्म नहीं किया, ऑल उसकी स्ट्राइक रेट बहुत बहुत पुअर थी, बट हम्म, कंसिस्टेंट था वो ऑब्वियसली उतना अल्ट्रा अग्रेसिव नहीं है जितना टीम डिमांड कर रही थी। इस वजह से मे बी ड्रॉप हुआ है। और उसका प्रेशर भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई गेस जो इंडिया की मेंटालिटी रहती है सेम कैप्टन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स, उसकी वजह से उसको ये भी लग रहा होगा कि मैं फ्यूचर कैप्टन बनूंगा सूर्य के बाद, तो उसका भी प्रेशर उसके ऊपर था, उसको परफॉर्म करने का था। और जब आप ऐसे सर्कल में होते हो जब एवरीबडी इज प्लेइंग अल्ट्रा अग्रेसिव, तो उसमें वो नहीं चल पाया। बट सैमसंग से वो बेटर परफॉर्म कर रहा था। कमिंग बैक टू सैमसंग, हो सकता है उसकी फॉर्म डिप इसलिए हुई है क्योंकि वो अभी पूरे बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था 5-6 नंबर पे खेलने का, तो उसने अपनी मे भी हो सकता है एक्शन चेंज किया हो, अपना उसने स्टाइल चेंज किया हो, अब वापस से वो ओपनर बन गया तो। इफ यू रिमेंबर, जो पुराने सीरीज हुए थे लगातार उसने 2-3 सेंचुरीज मारी थी सैमसंग ने। करेक्ट। तो काफ़ी अच्छा खेल रहा था, या तो शतक हो रहा था या जीरो पे डक ही हो रहा था। बट एटलीस्ट थोड़ी तो कंसिस्टेंसी थी वहाँ पे बहुत कि लोग ये बोलते हैं कि मैचेस उसने में तो मारे। बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था, बट उससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, साउथ अफ्रीका में वहाँ भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सैमसंग ने। तो अगेन फॉर्म की वजह से ड्रॉप होगा, और वो भी तिलक तिलक के आने की वजह से। बाकी तो हमारे बैट्समैन कहीं ना कहीं सेट लग रहा हम्म, है। इनफैक्ट स्पेस भी कम है हमारे पास तो अगर तिलक आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई ना कोई उसको कवर करने के लिए रेडी है। तो ये तो हमारी बैटिंग हो गई। व्हाट अबाउट हमारी बॉलिंग? आह, तो आई थिंक हम लोगों को वैसे 2 स्क्वाड्स तैयार करनी पड़ेंगी, हम्म, एक श्रीलंका के लिए और एक इंडिया के लिए। हम्म, अगेन जो मुझे लग रहा है हमारा स्पिन ही हमें जिताएगा। बुमराह देखा जाए तो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर है, बट हम्म, इस टाइम उसकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप हुआ है। हम्म। उतना लोग उससे डर नहीं रहे हैं जितना आई थिंक 2023-2024 में डरते थे। थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ा है, बट ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है सेम एज जैसा ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले हारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बुमराह की वर्ल्ड कप में जो फॉर्म निकल के आएगी उसको हाँ, हम बिल्कुल भी वो नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। अभी रिसेंट मैच में ही तो गंदे तरीके से हारा है ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकता है ना कि बुमराह ये सभी बाकी सारे बॉलर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉलिंग अपनी खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी, हमें ऐसा पता नहीं है, हमारे पास गुड। कोई इंटरनल सोर्स नहीं है इस चीज़ का। जी टैक्टिक्स। बट हु नोस। तो बॉलिंग में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रहे हैं हम लोग। बॉलिंग में थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। बट बिकॉज हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो रही है कि वो कहीं ना कहीं बॉलिंग को कवर कर ले रहा है। बट स्टिल हर किसी के एक दो फेवरेट प्लेयर होते हैं विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि कुछ तो मतलब देखने को मिले उनसे अच्छा। तो क्या लगता है तुम्हारे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया से जो तुम होप कर रहे हो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? आई डोंट थिंक कि उसको इनफ क्रेडिबिलिटी मिलती है, बट मेरे हिसाब से अक्षर पटेल, ओके। और वो हमारा एक्स फैक्टर रहेगा। आई मीन। एक्स एक्स फैक्टर बिकॉज बिकॉज हार्दिक को हम एक्स फैक्टर यूजुअली बोलते हैं कि हार्दिक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है जब चाहिए होता है, बट अक्षर पटेल इस वर्ल्ड कप में आई गेस उभर के आएगा बहुत ज़्यादा। हाँ यार, मतलब आई बिकॉज तो अभी सीरीज की बात अलग होती है,
इतना अच्छा अगर उसने ना भी हम्म, परफॉर्म किया, बट इंटरनेशनल जब ये टूर्नामेंट होता है उसका प्रेशर अलग होता है, और अक्षर पटेल ने दिखाया है फाइनल में। मैं भी वही बोलने जा रहा था, मेरे को तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि अक्षर पटेल नहीं जिताया था हमें फाइनल, तो मतलब हमेशा मेरे हिसाब से तो उसको मिलता है जहाँ पे भी क्रेडिट ड्यू होता है, अक्षर पटेल को पूरा मिलना चाहिए। आई वुड से लिटिल बिट ऑफ अंडररेटेड है अक्षर हम्म, पटेल। प्रॉपर्ली उसको रेट नहीं किया जाता जितना अच्छा वो ऑलराउंडर है। तो तुम्हारा एक पिक हो गया अक्षर पटेल, और कोई इसके अलावा? दूसरा मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती, हम्म, स्पिन से। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप इतना इफेक्टिव अभी फिलहाल है। हम्म, ऑब्वियसली अगेन कुलदीप इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट हम्म, इस टाइम वरुण चक्रवर्ती T20 में उसको सुपरसीड कर रहा है, तो प्रॉबेबली स्पिन डिपार्टमेंट से। और श्रीलंका में बहुत हेल्प होने वाली है, स्पिन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ स्पिन फ्रेंडली पिचेस हम्म, हैं, पेस वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। अगेन बुमराह वहाँ पे भी इफेक्टिव होने वाला है। इंडिया का मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में मोस्टली फ्लैट पिचेस हैं। अ, सही है, मतलब मेरे से देखा जाए तो मैं कहूँगा मे बी कुलदीप। मेरा थोड़ा सा मैं बायस टू कुलदीप को लेकर, मेरे को वो उसकी बॉलिंग सही लगती है, तो आई वुड से कुलदीप। एंड बैटिंग में आई गेस मैं कहूँगा किशन को काफ़ी टाइम बाद चांस मिला है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि किशन को अच्छा थोड़ा परफॉर्मेंस रहेगा तो उसको और भी आगे चांसेस मिलते रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो हु नोस आगे क्या होगा। अभी T20 में उसको मौका मिला है, अगर उसको चाहिए कि 50 ओवर्स या टेस्ट में भी, टेस्ट में तो मुश्किल होगा अभी क्योंकि ऑलरेडी टीम काफ़ी ज़्यादा सेट है हमारी, बट अगर उसको वनडे में जगह बनानी है तो उसको ही नीड्स अ गुड टूर्नामेंट। लेट्स सी कैसा करते हैं ये लोग। एक ऑनरेबल मेंशन हर्षल राणा के लिए, हो सकता है कि वही चमक जाए। मे बी हो सकता उसने है। दिखाया ओडीआई सीरीज में हम्म, कि ही कैन बैट। अगर मौका मिलता है तो। हम ट्राई करना चाहिए कि उस तक बैटिंग पहुंचे ना। बट लेट्स सी जैसा भी रहेगा, वी होप आवर इंडियन टीम्स विल डू द बेस्ट। ओके,